एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आऊं और हम सब और चर्चा करें, सज्जन संगतें करें। जैसा कि नीतू मैम से बात हुआ था कि हम क्या किस टॉपिक पे किस विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं। आज का विषय मुझे अंदर से ही मुझे ऐसा मन हुआ कि मैं बात करूं अबाउट एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना, कि स्पिरिचुअलिटी का एसेंस क्या है, कोर क्या है। आप लोग सब ऑलरेडी मेडिटेटर्स होंगे, आई होप, है ना, ध्यान करते होंगे। ये वाला सेशन हम ध्यान बाद में करेंगे, पहले हम सेशन लेंगे एंड इट वुड बी इंटरैक्टिव सेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही बात करना है, आप सब भी इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित हों। मैं पूछती चली जाऊंगी और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, इफ पॉसिबल तो आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, राइट। सो मैं पूछती चली जाऊंगी। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बात करते हैं एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का आधार क्या है, इससे आपका क्या समझ है, आप क्या समझते हैं। प्लीज आप माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं, अन्यथा आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, प्लीज। मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि आत्मबोध मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अपने बारे में जानना ही मतलब मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। यस मैम, यस, यस, इट्स वन ऑफ द पार्ट। थैंक यू सो मच। और कोई बता सकते हैं स्पिरिचुअलिटी का एसेंस क्या है, आध्यात्मिकता का सार क्या है, उसका कोर क्या है। आप लोग सब ध्यान कर रहे हैं आई सपोज, है ना, हमेशा से शुरुआत से ध्यान कर रहे हैं। यस मैम। माइंड और हेल्थ और वेल्थ दो भी बराबर बैलेंस हो रही है मैम। हाँ, दैट्स इज एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगर माइंड और हेल्थ और वेल्थ बैलेंस हो रही है। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यस, आप बात करना चाहेंगे? सुनीता जी, डॉक्टर पूनम, आप बताना चाहेंगे? नलिन जी, प्रियंका जी, एनीवन? व्हाट इज एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी? नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। यस। मैम, ध्यान का एक कोर ये भी होता है कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी की तरह, मतलब ब्रह्मचर्य की तरह लाइफ जिए, राइट, घर को हैंडल करते हुए, उसकी जिम्मेदारी को निभाते हुए। राइट, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम। थैंक यू यस, मैम। और कोई बात करना चाहेंगे? अन्यथा हम हाँ। आगे बढ़ते हैं। यस, प्रियंका जी बोलिए। हाँ, जी प्रियंका जी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। जी हम बोलना नमस्ते। कि ध्यान करने से आप जो भी आपके अंदर में कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अंदर से ही जैसे कोई आवाज आ जाता है, सॉल्यूशन खुद के अंदर से ही आ रहा होता है, जैसे कोई आपके साथ खड़ा हो, इस तरह से ये राइट, होता है। थैंक यू सो मच। हम्म। हमने जो भी जाना कि हमारे भीतर से आवाज आती है, डॉक्टर पूनम ने बताया कि हम जब आध्यात्मिकता में हैं, हम जब ध्यान में हैं, तो इसी संसार में रह के सन्यासी की तरह रहना, वो भी एक इसका अभिन्न अंग है। और नीतू मैम ने बताया, दूसरे एक और मैम है, उन्होंने बताया, सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, सबकी जैसी समझ है, जो जिसने जैसे जो समझा। पर एक्चुअल में जो हमारा स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता के कई पड़ाव होते हैं, कई सीढ़ियां होती हैं जिसको हम आगे चढ़ते चले जाते हैं, राइट। लेकिन क्या आध्यात्मिकता की शुरुआत तभी होती है जब आप ध्यान में आते हैं? इज दैट ट्रू? ऐसा है? तो मेरे को ऐसा लगता है जब दुख में आते हैं तो उसके बाद आध्यात्मिकता शुरू होती राइट। लेकिन आध्यात्मिकता की शुरुआत उसी क्षण शुरू हो जाती है जिस क्षण आप अपनी माँ के गर्भ से इस धरती पर आते हैं। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं ना, उसी मोमेंट आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाता है। उसको अनलॉक, अनफोल्ड धीरे धीरे करते हैं, उसकी समझ हमें बाद में आती है जब हम ध्यान में आते हैं।
एंड वाई ध्यान, ध्यान ही क्यों चुना? पितामह पत्री सर ने, हनुमान जी ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, महाअवतार बाबा जी ने, लहड़ी महाशय जी ने, परमहंस योगानंदा, ओशो, इतने महानतम गुरु हैं, लॉब्संग रामपा जी, रामकृष्ण परमहंस, सबने ध्यान को ही क्यों चुना? आपको ये भी बताया जा सकता था कि आप मंत्र जाप करें, आप मोक्ष पालेंगे, आप मंत्र जाप के जरिए कर सकते हैं, आप हवन करिए। वाई मेडिटेशन ओनली? वाई सज्जन सांगत्य? वाई रीडिंग बुक्स? ऐसा ही क्यों कहा गया है? ध्यान ही क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं ना, जब हम इन संसार से कट ऑफ हो जाते हैं और जब हम ध्यान में आंखें बंद करके बैठते हैं, एक्चुअल हम अपने रियल सेल्फ से मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो रियल सेल्फ है सिर्फ वही है जिसे हम पूर्ण आत्मा कहते हैं, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं? नहीं, हमारा रियल सेल्फ उसके अलावा एक और रूप भी है जो हमारा शैडो रूप, परछाई रूप होता है। वो कहते हैं ना कि इसी देह में राम भी वास करते हैं और इसी देह में रावण भी वास करते हैं। वो इसी देह में है, बाहर नहीं है। तो जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं ना, तो जो हमारा एक रियल सेल्फ है, हमारा जो एक भगवत सत्ता तत्व है, वो हमारे अंदर प्रेम का जागरण करता है, राइट? कंपैशन, ह्यूमिलिटी सॉरी, काइंडनेस का जागरण करता है, जिसके थ्रू हम सेवा में आगे बढ़ते हैं। जो हमें मिला वो बांटते हैं हम, चाहे वो भोजन हो, भजन हो, ध्यान हो, हम जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम दूसरों को देते हैं। लेकिन जो हमारा शेडो सेल्फ है, जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, वो हमारा शेडो सेल्फ हमें हमारे ही अपने उन परछाइयों से मिलवाता है जिन्हें या तो हम देखना चाहते नहीं, या हम देखकर इग्नोर करते हैं, या हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे भीतर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से अभी आप लोग सब बड़े हो गए, कोई 25 वर्ष है, कोई 30 वर्ष, कोई 40, कोई 50 वर्ष, लेकिन बचपन से लेके अब तक कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका सामना हम करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर की स्थिति ऐसी है कि आपके हस्बैंड या आपके बच्चे आपको खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब आपके मन में एक विचार आया कि जब हस्बैंड सोएंगे ना, तो मैं उनकी पॉकेट में से निकाल लूंगी, उनको क्या पता चलेगा, मेरी तो मजबूरी है ना। तो ये भी तो आप ही का एक रूप है, आप ही का सेल्फ है, जिसके अंदर ये भावना आई कि जब ऐसे नहीं तो चलो मैं चोरी कर लूं। या फिर हमने किसी के मुंह पे बहुत अच्छे से बात करी, हमने बहुत प्यार से बात करी, हमने बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी उसके सामने, लेकिन हमारे मन में उसी व्यक्ति के लिए चल रहा है कि ये क्या समझता है अपने आप को, इसको ज्यादा अक्ल है। पर कोई बात नहीं, दुनिया है, दिखावा तो करना पड़ता है। हमारे हमारे रियल सेल्फ के बारे में पता चलता है जब हम ध्यान करते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं। क्यों आंखें बंद करने के लिए ही कहा गया? मैंने ना एक ऐसे ही एक कहानी सुनी थी, और आप लोगों ने भी सुनी होगी। बहुत सारे, जैसे हम टीवी पे शोज देखते हैं तो बहुत सारी कहानियां आती हैं। तो बताया कि एक व्यक्ति जैसे आम के बागान में गया और उसने देखा आम को, और उसने आम चुरा के खाने की कोशिश करी, उसने खाया भी और उसको बहुत ज्यादा पिटाई भी। तो वो कहते हैं कि उसने देखा तो आंखों से था, मन में, मुंह में स्वाद आया, उसके मन में लालच आया, पैर आगे बढ़े, हाथ आगे बढ़े, वो पेड़ पे चढ़ा, हाथों से तोड़ा, धोया, खाया, लेकिन पीठ पे डंडा पड़ा उसको। लेकिन सबसे पहले देखा किसने था? आंखों ने देखा था। तो आप इस दुनिया में सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं, मम्मी पापा, बच्चे, फल फ्रूट, सब्जी, लोग, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब आंखों से देख के ही तो सेकंड चीज आती है ना, अब assumptions। मान लीजिए अगर आप और हम ब्लाइंड हो, हमारे पास आंखें ना हो, तो किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, कोई आपको कैसे देख रहा है, सजावट कैसी है, किसी के घर में गंदी मची है या किसी का घर साफ सुथरा है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप अजम्पशन ही नहीं लगाएंगे ना, कोई आप लगाएंगे ही नहीं। तो आंखें बंद करके जो हमें सत्य मिलता है, वो सत्य देखने को ही पितामह पत्री सर ने बोला कि आप आंखें बंद करिए और आप देखिए। स्पिरिचुअलिटी का एसेंस, जब हम कोर की बात करते हैं कि आध्यात्मिकता का सार क्या है, आध्यात्मिकता का सार ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय से भी कहीं परे है, कहीं डीप है। हमने ध्यान किया, हमने बुक रीडिंग किया, हम यहाँ पर रोज कोई ना कोई मास्टर आते हैं, आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं, सेशन लेते हैं, कुछ बहुत खूबसूरत चीजें, सुंदर चीजें आपको सिखाते होंगे।
लेकिन स्पिरिचुअलिटी का एसेंस तब है जब आप उसको रियल लाइफ में इम्बाइब करें, अप्लाई करें। जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती है फिर हम कहाँ चले जाते हैं। कोई मास्टर आए, उन्होंने आपको बताया ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव, कि असली प्रेम क्या है, प्रेम तत्व क्या है। जो प्रेम राधा के भीतर कृष्ण के लिए है और कृष्ण के भीतर राधा के लिए है। जो प्रेम शिव के भीतर पार्वती के लिए है और पार्वती के भीतर शिव के लिए है, वो आपके अंदर होना चाहिए, वही प्रेम होना चाहिए। हाँ, हमें समझ आ गया, हम सबसे प्यार करेंगे, हमारे लिए अनकंडीशनल लव है, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता चल गया कि आपका हस्बैंड थोड़ी देर के लिए किसी पड़ोसन से बात कर रहा है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा अनकंडीशनल लव। फिर चप्पल निकल जाएगा बाहर, चप्पल जूता जो निकल सकता है वो निकलेगा, फिर नहीं दिखेगा अनकंडीशनल लव। आपका बेटा ड्रिंक करके आएगा, आपका बेटे के बारे में आपको पता चलेगा वो बाहर दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा है, जीरो अनकंडीशनल लव। सब जीरो हो जाता है, वो सिर्फ यहीं तक रहता है। तो एसेंस क्या है आध्यात्मिकता का, कि जो हम सीखते हैं उसको असलियत में जब हमारे सामने चीजें आती हैं तब अपने अंदर झांक के देखना, तो कि आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं या नहीं। मैं ये नहीं कहती कि हम यहाँ पर आके बात करते हैं, हमें इनवाइट किया जाता है, हम एज अ मास्टर आके किसी टॉपिक पे बोलते हैं तो हमने सब कुछ पा लिया। हमारे भी टेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हम भी चूकते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं और हम भी सीख रहे हैं, एंड इट्स ओके। लेकिन जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम ये नया सीख सकते हैं, हम ये ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि जब आपको जो सिखाया जा रहा है, आपको बताया ध्यान, आपको बताया कि आपने स्वाध्याय करना है, बुक रीडिंग करना है, आपको बताया कि सज्जन सांगत्य करना है, एक्सपीरियंस अपने अपने शेयर करने हैं, तो उसको सुनते हुए क्या आप वही टीचिंग्स अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? दैट इज एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी में जो हम बाकी चीजें करते हैं, कोई हीलिंग सीखता है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखता है, कोई रेकी हीलिंग सीख रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी सीख रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, कोई पामिस्ट्री सीख रहा है, कोई फेस रीडिंग सीख रहा है, कोई आकाशिक रिकॉर्ड सीख रहा है, कोई क्लियर वॉइस हो रहा है, कोई क्लियर ऑडियंस हो रहा है, किसी का थर्ड आई हो रहा है, वो सिर्फ उसके क्या है, अभिन्न अंग हैं। रियल स्पिरिचुअलिटी तो वो है जब आप सब कुछ हैं और आप कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ हो पर आप कुछ भी नहीं हो, आप हर जगह हो पर आप कहीं पर भी नहीं हो, आप स्त्री भी नहीं हो, आप पुरुष भी नहीं हो, आप हर अनुभव में हो, हर अनुभव आप में है। जब आप वो चैतन्य स्वरूप खुद हो जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, हर जगह विराजमान है, दैट इज एक्चुअल रियलिटी। पर वहां तक हमको पहुंचना कैसे है? जो हमको सिखाया जा रहा है हम उसको अपने जीवन में लाएं। मैं चाहती तो मैं कोई टॉपिक लेके आज स्वाध्याय कर लेती या कुछ ऐसा बता देती, पर मुझे मुझे इंटरनली आया कि बजाय इसके कि हम किसी टॉपिक पे बात करें, कोई स्वाध्याय करें, व्हाई नॉट लेट्स टॉक। कभी कभी बात करना भी अच्छा रहता है। आप लोग सब क्लासेस ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, कैसा जा रहा है? सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने लाइफ में अभी किसी भी दुविधा से गुजर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी को लेके, ध्यान को लेके कोई भी प्रश्न है, कोई दुविधा है, किसी संकट में आप अपने आप को महसूस करते हैं, फियर है, ओवर थिंकिंग है, या कोई शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ है, प्लीज सामने आइए और बात करिए। आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू। जो मुझे पता है, जो मैं गाइड कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। सो आई रियली वांट कि आप लोग प्लीज, मैम आप बात कर सकते हैं कि माइक ऑन करके जिसको भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। किसी को हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए मैम, आशा जी बोलिए। हेलो। जी मैम, जी प्लीज, प्रतिभा मैम। आप कैमरा हाँ ऑन कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जी नमस्ते दीदी। नमस्ते मैम। हाँ जी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं, एक तो मेरे को ये मेडिटेशन करना नहीं आता है, हम्म। और अगर जैसे सब कहते हैं कि ध्यान, सांसों पे ध्यान दो,
तो मैं जैसे करने लगती हूँ तो मेरे पैरों में बहुत बेचैनी होती है कि मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। ध्यान जाते हैं और बेचैन होने लग जाते हैं, पैर हाथ दर्द होने लग जाते हैं, पैर बेचैन होने, तो मैं कर नहीं पाती हूँ बिल्कुल। और मुझे मेडिटेशन करना भी नहीं आता है कि सांसों पे किस तरह ध्यान दूं मैं अपने। आप कब से जुड़े हुए हैं? आप कितना समय हो गया आपको? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ वैसे, हम्म। पर ये है कि आज मैंने आपका ये ज्वाइन किया है पहली बार। बाकी मंजुला दीदी का मैं ज्वाइन करती हूँ 3 बजे वाला। ठीक है। और और ये आप? वाला, हाँ जी। जी। तो आप ध्यान करना चाहते हो? जी, मैं थर्ड आइज वाला करना चाहती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो थर्ड आई बहुत बाद में आती है। हमको पहले हम्म। ध्यान को समझना है कि हमको ध्यान क्यों करना है ना? अच्छा, हाँ हाँ। कोई मन की शांति के लिए करता है, कोई तन की स्वस्थता के लिए करता है, कोई अपने आप को जानने के लिए करता है ना? कोई इसलिए करता हम्म है कि भाई हमें नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, तो चलो आंखें बंद करके बैठ जाओ। लेकिन मेन जो तत्व है ध्यान करने का वो यही है, सिर्फ अपने भीतर देखना। अब आपने हाँ कहा कि आप आंखें बंद करते हो तो आपको पैरों में बेचैनी होती है, और वो स्वाभाविक हाँ। है, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। जब हम हम्म ध्यान करते हैं, देखिए आप जब से पैदा हुए हैं प्रतिभा जी, जब से आपका जन्म हुआ है, आई एम श्योर आपकी उम्र 40-45 वर्ष के आसपास होगी। तो इतने वर्ष आपको हो गए, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, पति, बच्चे, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, हम कितनी सारी चीजों में उलझते हैं ना, है ना? हम हम्म माँ हम्म बने, बहन बने, बेटी बने, पत्नी बने, हम्म खाना हम्म बनाना, कपड़े धोना। हम कभी रुकते नहीं हैं, हम कभी हम्म ठहरते नहीं हैं, हम अपने आप के साथ नहीं रहते। अगर मैं आपसे हम्म आपका मोबाइल फोन छीन लूं, और अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, वहां पे ना तो मोबाइल फोन मिलेगा, ना टीवी मिलेगा, ना कोई अखबार, ना कोई किताब, और मैं आपको बंद कर दूं केवल 1 घंटे के लिए, आई एम श्योर शायद आप नहीं बैठ पाओगे, कुछ नहीं समझ आएगा तो सो जाओगे, क्योंकि हम अपने हम्म साथ नहीं रहते हैं। तो ध्यान का मतलब है अपने खुद के साथ रहना कुछ समय के लिए। हम्म तो जब हम कभी अपने साथ नहीं रहते और हम एकदम से कोई हमें ध्यान में बिठाता है, तो जहां जहां हमारे बचपन से लेके अब तक कई परेशानियों की वजह से जो बेचैनी इकट्ठी हुई है वो उभरने लगती है, ऊपर आने लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम्म हम ध्यान में बैठते हैं तो वो बेचैनी जो ऊपर आ रही है वो एक्चुअली आपको छोड़ के जा रही है। उसको भी मन नहीं है ना शरीर में रहने का, वो भी कब तक रहेगी? अब सफाई हो रही है आपकी, है ना? ये उसी तरीके से होता है कि जैसे अगर जो एक सिंक होता है जिसमें हम बर्तन रखते हैं खाने के बाद, और अगर उसमें सब्जी वगैरह अड़ जाए तो हम एसिड डाल देते हैं, या हम कुछ हम्म, ऐसा डाल देते हैं कि वो नाली क्लीन हो जाए। तो जब हम ध्यान हाँ में रहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक ऊर्जा जाती है, तो वो हमारी सफाई कर रही है। तो जब सफाई करती है तो कहीं हलचल तो होगी ना। वो हलचल आपको पैरों में महसूस होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप ध्यान करते चले जाओगे तो धीरे धीरे वो होनी बंद हो जाएगी। लेकिन अच्छा। आपका ध्यान आपके पैरों की बजाय आपकी सांसों पे होना चाहिए। अब सांसों पे ध्यान कैसे रखें, क्यों रखें, हमारी सांसों पे ध्यान नहीं जाता? फिर इसका जवाब हम्म यही है कि कभी हम बैठे ही नहीं है ना अपने साथ, हम सिर्फ सोते हैं, है ना? उस सोने हम्म। तो हम कभी रहते ही नहीं हैं। मेरी हाँ आवाज जी, आ रही है ना? आ रही है ना आ आवाज? रही है। हाँ आ रही है। ओके। तो ओके, तो हम कभी रहते ही नहीं हैं अपने साथ। तो हम्म अभी क्या करना है आपको? अब आप ध्यान आपको करना है। पहले तो सबसे अपनी पहली उंगली रखेंगे, यहाँ पर रखो, अच्छा। हम्म और सिर्फ सांस लो। जब आप सांस ले रहे हो तो सांस ठंडी होती है। जब आप बांह छोड़ोगे ना तो आप इस पे देखोगे गर्म सांसें आ रही है, महसूस होगा आपको कि सांस गर्म आ रही है। लेते हैं तो ठंडी होती है। तो आपको हाँ। कुछ नहीं करना है, बस आपको आंखें हम्म बंद करना है, उंगलियों में उंगलियों को हम्म फंसा के गोदी में रखना है। अगर आप हम्म प्रतिभा जी आलती पालती नहीं मार सकते, चौकड़ी नहीं मार सकते, पैरों में बेचैनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टांगों को सीधा रखो, एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा लो, ऐसे टांगों को सीधा अच्छा। रखो। हाँ और ठीक है। जब आपको लगे कि ऐसे चढ़ाए चढ़ाए नीचे वाला पैर सुन हो गया है,
तो धीरे हाँ से दोनों पैरों को अलग करो, थोड़ा सा हाँ हिलाओ, फिर इस टांग पे हाँ। ये टांग रख लो, पोजीशन चेंज कर अच्छा लो। बस पैर अच्छा। क्रॉस, हाथ ऐसे हम्म क्रॉस करके गोदी में और आंखें बंद। और सांसों पे ध्यान, यानी नाक के जो ये दो छिद्र हैं, बस अपना ध्यान यहाँ पे रखो कि सांस अंदर आ रही है, सांस हम्म। बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। जब आप ऐसा करोगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, कौन सी सब्जी बनानी है, सुबह कौन सा सूट पहनना है, धोबी को कपड़े देने हैं, अरे मेरी चाची ने हम्म ये कह दिया था, दादी बहुत बीमार है, फलाने समय ऐसा होगा, घर में शादी आने वाली है, मेरे बेटे का एडमिशन, मेरे पति का बीपी, मेरे को हम्म। पॉटी आ रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, ऐसा बहुत कुछ चलेगा। तो इन सबको हटा के वहां से अपना ध्यान कट करके वापस सांसों में आना है। इट्स वेरी ओके। वेरी सिंपल। और आपको कोई भी नहीं कह रहा कि आप ध्यान घंटे घंटे करिए, बिल्कुल जरूरत हम्म। नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम अच्छा। 5 मिनट्स, 5 मिनट से हम्म शुरुआत करिए। 5 मिनट को 15 मिनट पे लाइए, फिर हम्म। उसको 20 मिनट पे लाइए, फिर आधे घंटे पे लाइए, फिर 40 मिनट पे लाइए। फिर जितनी आपकी उम्र है, अगर आपकी उम्र 45 वर्ष है, तो आपको दिन में 45 वर्ष ध्यान करना अनिवार्य है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। सबकी जितनी उम्र है उतनी देर ध्यान करना होता है। लेकिन आप शुरुआत 5 मिनट से करिए। बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल कोई चिंता मत करिए। प्रैक्टिस हम्म। करने से ऑटोमेटिकली जब आपका ध्यान लगने लगेगा, तो आप ही सामने से एक दिन इस मंच पे आके बताएंगी कि मैंने शुरू तो 5 मिनट से किया था, अब मैं 2-2 घंटे कर लेती हूँ। तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा करना। तो आई होप इट हेल्प्स, तो आपको जवाब सांस मिला। सांस लेने पे यहाँ ध्यान करना है क्या? आपकी मर्जी, आपको यहाँ ध्यान करना है यहाँ रखिए, वरना बस इतना ध्यान रखिए कि सांस यहाँ से अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा अच्छा रही बस। है, सांस बाहर आ रही है। अच्छा बस इतना ही करना है। अच्छा इतना ही ठीक है। ध्यान रखना है। और ठीक। जबरदस्ती सांस नहीं लेना। जो स्वाभाविक हाँ। सांस है, जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, सांस चल रही है ना, जबरदस्ती हम्म। लेनी नहीं पड़ रही। तो जो हाँ। स्वाभाविक सांस है, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। अच्छा। ठीक है। और जब हाँ आप ध्यान कर रहे हो और कोई आपको पुकार दे कि एक गिलास पानी दे दो, दरवाजे पे कोई आया है, फोन की घंटी बज जाए, एकदम से चौंक के आंखें कभी ना खोलें। फटाफट हाथ को रब करके ऐसे रख लें, 5 4 3 2 1। फिर आराम से आंखें खोल के फिर उठ के आप जो मर्जी काम करिए। अच्छा एकदम से आंखें ना अच्छा। खोलें। हाँ आप ठीक है। करिए, हो जाएगा, बहुत आसान है। मैम वगैरह सब हैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए। और हाँ पीएमसी हिंदी चैनल यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करें। वहां पर ध्यान हाँ की बहुत सारी वीडियो हैं, लोगों के अनुभव हैं, उन्हें सुनिए। तो भी आपको हाँ बहुत कुछ समझ में आएगा। पीएमसी हिंदी चैनल हाँ। यूट्यूब नहीं वो पे। मैंने कर रखा है। हम्म, किया हुआ है मैंने। ठीक है पीएमसी हिंदी ठीक है। चैनल। तो आई होप मेरा जवाब आपको हेल्प कर पाएगा। हाँ ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना, मतलब कि कोई भी आपका ऐसा सवाल या कुछ। मुझे पूछना है मैम। हाँ बोलिए। हाँ जी। मुझे ना मैम ध्यान में गहराई नहीं आती है। ध्यान तो लगता है बॉडी में वाइब्रेशन भी होता है, ऊर्जा भी फील होती है मुझे आते हुए। बट हम्म। एक मैं बॉडी को लेके अवेयर रहती हूँ ध्यान की ड्यूरेशन। हम्म। तो आपको आप कितने समय से ध्यान कर रहे हो? 1 ईयर के ऊपर हो गया। 1 ईयर के ऊपर हो गया। ओके। हमें ध्यान करते हुए 1 साल हो गया है, पूनम जी। लेकिन हमें इस शरीर रूप में जन्म लेते हुए सैकड़ों जन्म हो गए हैं। अब इन सैकड़ों जन्मों के सारी यादें, सारे अच्छे पल, सारे दुख, सारे सुख, सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट, सारे अनुभव, सभी हंसी, सारी खुशी, सारा आनंद, सब कुछ हमारे इस शरीर में है, हमारे डीएनए में होता है। हम केवल ये एक शरीर नहीं है, हम 7 शरीरों से बने होते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये एक निरंतर अभ्यास है, निरंतर प्रैक्टिस है। तो जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो जितनी अशांति इतने जन्मों जन्मों की आपके डीएनए में है, जब वो धीरे धीरे सेटल होने लगेगी, धीरे 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 सेटल होने लगेगी, मन जितना ज्यादा शांति की तरफ जाएगा, विचार शून्यता की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो है ध्यान गहरा होने लगेगा। तो अभी कभी कभी ये पर्सन टू पर्सन और उनके पिछले जन्मों का जो पूरा
आपकी यात्रा रहती है उस पे भी डिपेंड करता है। कईयों का तो बैठते ही, कभी लाइफ में ध्यान नहीं किया, ध्यान के लिए बिठाया और बैठते ही गहरा अनुभव। कईयों को 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, इतना समय लगता है। तो आप कोई चिंता मत करिए, ध्यान के साथ साथ किताबें पढ़िए। पितामह पत्री सर की किताबें हैं और भी बहुत सारे मास्टर्स की किताबें हैं। तो पत्री सर की किताब आत्मयोगी भव, बहुत सारी किताबें हैं, आप किताबों को पढ़ना शुरू करिए और कोशिश ये करिए कि स्वयं पढ़िए। जैसे कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है किताब पढ़ने के लिए। हाँ जी मैम, कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है किताब पढ़ने के लिए, तो वो लोग सुनना पसंद करते हैं कि हम ऑडियो फॉर्म में सुन लें। हम सुनते तो हैं, लेकिन जब आप खुद उसको पढ़ोगे ना, तो जो आपको समझ आएगा आपके लाइफ के अकॉर्डिंग, जो आपके आंसर्स अनफोल्ड होंगे, जो एक गहरी समझ आपको आएगी, वो यहाँ पर मैं या कोई और आपको दे ही नहीं पाएगा। सो पढ़ना इज मच वे बेटर देन लिसनिंग। तो यस मैम, आप प्लीज बुक दिखाइए, अगर इसका हिंदी में है तो बताइए कि मैम खरीदेंगे और फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। यस मैम। ये तो आई थिंक सोल्स जर्नी तेलुगु में लिखा है क्या? सोल जर्नी। सोल्स जर्नी मैडम, या तेलुगु और इंग्लिश में भी है, तेलुगु इंग्लिश दोनों। राइट। सो आप ऐसे बुक्स को मंगाइए, बुक्स को पढ़िए, आपको पता चलेगा अबाउट आत्मा की यात्रा क्या है। तो धीरे धीरे ध्यान गहरा होने लगेगा, पर निरंतर अभ्यास, रेगुलर यस प्रैक्टिस। मैम। पहले मुझे लग रहा कुछ गैप भी किया है, अभी तो मैं रेगुलर हो गई हूँ 3 मंथ से। पहले गैप कर करके करती थी मैं, हो ही नहीं पाता था, बैठ ही नहीं पाती थी। बैठ भी रही है तो हो नहीं रहा, तो बैठा, फिर मन नहीं हुआ, तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता था ध्यान में। पता है पूनम जी, मैं आपको भी कहना चाहूंगी और प्रतिभा जी जिन्होंने अभी मेरे से सवाल किया था उनको भी कहना चाहूंगी कि ये मेरी समझ है, क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ आपके किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मजाल ही नहीं कि हम ध्यान कर जाएं। हमें केवल बैठना होता है, ध्यान स्वतः ही घटित हो जाता है जब होना होता है। हमें सिर्फ बैठना है, पैरों को क्रॉस किया, उंगलियों में उंगलियां फंसाई, गोदी में रखी, कोमलता से आंखों को बंद किया, उस परम पिता परमेश्वर को याद किया, अपने स्वयं के ब्रेन को बोला कि मैं अब ध्यान में बैठ रही हूं, मेरा ये समय ध्यान का है और मैं केवल अपने आप को जानने के लिए तैयार हूं। और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, पूरा समर्पण उस परम पिता परमेश्वर को कर दीजिए और बस ध्यान में बैठ जाइए। स्वयं ध्यान घटित हो जाएगा, जब होना होगा अपने आप हो जाएगा। बस दीदी हमें आपने मैम ये बहुत अच्छी बात समर्पण ही तो बताई। नहीं हो पाता है पूरा। बात तो आपने बहुत समर्पण अच्छी बताई। इतना हाँ। आसान भी नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं ना। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, 6-8 महीने के बच्चे को हम कैसे कभी कभार उसको इतनी जोर जोर से उछालते हैं, वो डरता नहीं है, वो हंसता रहेगा, फिर नीचे आ जाएगा हंसता। क्या उसको भय नहीं होगा कि इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, सर फट जाएगा? बट वो कभी हंसना बंद नहीं करता, वो बहुत खिलखिलाता है, क्योंकि उसका समर्पण है कि मेरे माता पिता या जिसने भी मुझे उठाया है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे आप भी समर्पण करिए कि आपको कोई नहीं छोड़ रहा है। आपको पता है कि जब हम लोग का जन्म होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्जियन एंजल्स हमारे कंधों पे पहले से ही बैठे होते हैं, वो अभी भी बैठे हैं आपके मेरे, वो सुन रहे हैं ये सब कॉन्वर्सेशन। सो हम कभी अकेले नहीं होते, वी आर नेवर एवर 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 अलोन। वो हमारे साथ था, है और रहेगा। जैसे हमारी अनंत की यात्रा है ना, तो उस प्रभु की भी अनंत की यात्रा है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो आप करिए ध्यान, आप देखिएगा प्रतिभा जी और पूनम जी, हाँ जरूर ध्यान लगेगा। हाँ, आपने बहुत यस अच्छी बात मैम, बताई, थैंक मेरे को यू। ये सब पता नहीं था दीदी। हम्म, इसीलिए। नहीं बिल्कुल करिए, और कोई हाँ। और दुविधा हो तो यहाँ पे सब हैं हेल्प करने के लिए, हम सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं। अच्छा यस मैम। ठीक। ओके। और ध्यान करते वक्त बस इतना रखिए कि
मन में ये भाव नहीं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मुझे मन की शांति मिल जाए। मन की शांति के हम्म लिए, बीमारी ठीक होने के लिए भी ध्यान नहीं करना। मुझे नींद आ हम्म जाए इसलिए ध्यान नहीं करना। मुझे हाँ ध्यान इसलिए करना है कि मुझे जानना है कि मैं हम्म क्या हूं, मैं कौन हूं। अच्छा सब ये कहते हैं कि हम कोई मरता नहीं है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मृत्यु नहीं है, हम अजर अमर हैं। तो क्या मैं भी अजर अमर हूं? मुझे ध्यान इसलिए हम्म करना है क्योंकि मुझे ये जानना है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आती है, मैं अच्छा इतनी चिड़चिड़ी क्यों हूं, जो भी आपके प्रश्न हो। लेकिन हम्म हमें कोई भी ध्यान मनौती के लिए नहीं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, नहीं मेरी हाँ बीमारी ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। हाँ क्योंकि ध्यान, जब आप, पत्री सर कहते हैं ना, हमारे श्वास ही हमारी गुरु है। तो हाँ अगर आपकी श्वास आपकी गुरु है तो गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण के पीछे लालसा नहीं होनी चाहिए कि ये हो हाँ जाए। हम्म हो तो सब अपने आप ही जाएगा, पर जब हम हम्म चेष्टा करते हैं कोई चीज पाने की कि ये हो जाए, तो वो और दूर चली जाती है। तो दूर चली चेष्टा जाती करने की बजाय जब हम समर्पण कर देते हैं, तू जाने हम्म तेरा काम जाने, एंड हम्म देन वी विल सी द मैजिक। मैजिक तभी होता है जब हम छोड़ देते हैं, है ना? अच्छा तो आप करो हम्म ध्यान, एंड आई गारंटी यू योर लाइफ विल चेंज। जरूर दीदी सारिका मैम। लाइफ अब तो मैम करूंगी चेंज हुई है बहुत अच्छे से। या, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। मैम सारिका मैम ने वो धन्यवाद हैंड रेज किया था। हाँ मैम जी। बोलिए। आत्मवंदन। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन भैया। मैम मेरे कुछ क्वेरीज हैं एक्चुअली। लास्ट 1-2 महीने में कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड ही कुछ क्वेरीज है। एक तो मेरा प्रश्न यही था कि पिछले 1.5-2 साल से ध्यान में बैठते हुए, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ध्यान करते हुए भी अभी तक ध्यान गहरा होना शुरू नहीं हुआ। तो उसका जवाब तो आपने दे दिया। एंड मेरे क्वेश्चन है कि अगर आप इंसिडेंट पूरा सुनोगे तो मेरे को ज्यादा क्लैरिटी आएगा। एक्चुअली मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव काफी कम एज में गुजर गई है, और गुजर गई इन द सेंस कि वो नेचुरल डेथ नहीं था। हम्म। तो मुझे ये जानना था कि जब नेचुरल डेथ नहीं होता है, जब वो सुसाइड या और कुछ होता है, एक्सीडेंटल होता है, तो उस केस में क्या एस्ट्रल वर्ल्ड में आत्मा भटकती रहती है? हम्म। आप तो अपना ऐसा, कैमरा ऑन कर सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, आत्मा हम्म। जी। तो उन्होंने सुसाइड किया था? हाँ ठीक है। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन सुसाइड करने के बाद वो भटक रहे हैं या नहीं भटक रहे हैं, इस निर्णय पर भी हमें नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उन्होंने इस सिचुएशन तक पहुंचे कि वो सुसाइड करें, इट मीन्स कहीं जीवन में कुछ ऐसा रहा होगा जो शायद उनसे हैंडल नहीं हो रहा होगा, है ना? जब हम कुछ संभाल नहीं पाते तो हम छोड़ देना ऑप्शन लेते हैं। प्रेशर होता है ना बहुत ज्यादा। हाँ जी। अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो जितना हम लोग एज अ रिलेटिव या एज अ फ्रेंड जानते थे, सब कुछ बहुत परफेक्ट था, सब कुछ ठीक था, और रिलेशन, फिनांस, एवरीथिंग सब ठीक था। सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर था, डिसऑर्डर इन द सेंस कि डिप्रेशन था। हम्म। तो वो एक फैक्टर था, अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा एक्चुअली कोई स्टेप लिया जाए। हमें, राइट, देखो, जो हमें कभी कभार बहुत न्यूनतम दिखता है, छोटा दिखता है, वो किसी के लिए हम्म, बहुत बड़ा हो सकता है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप और मैं, हम लोग दोनों, हम मेला घूमने गए, ठीक, और मेरा मोबाइल चोरी हो गया, किसी ने मेरी पॉकेट से मेरा मोबाइल फोन निकाल लिया। मेरे लिए जी नॉर्मल बात हो सकती है कि कोई बात नहीं, हो गया हो गया, जय राम जी की, जिसको जरूरत थी वो ले गया, हम नया ले लेंगे, मेरी कोई बला टली।
हो सकता है मेरा माइंडसेट ऐसा हो। लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया हो तो हो सकता है कि आप इतना रोएं कि आपका खाना पीना दुश्वार हो जाए, कि मेरा इतना महंगा मोबाइल था, मेरा मोबाइल चला गया, मेरा सारा डेटा था, काम था, मैं क्या करूंगी, मोबाइल कौन सा नया नया खरीदा जा सकता है, ये क्या हो गया, भगवान ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। सो हमारी जैसी हमारी समझ होती है वैसी ही परिस्थिति हमको दिखती है। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन जैसा कुछ था, पर हो सकता है उस व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ी बात हो, बहुत दुख की बात हो, कुछ ऐसा हो जो उनसे हैंडल ना हो पा रहा हो, कुछ ऐसा जो शायद वो झेल नहीं पा रहे हों और उन्होंने हार मानना समझा कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। ये सब हमारे पिछले जन्मों के भी सारिका जी कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, इस जन्म के संस्कार होते हैं, क्या अपब्रिंगिंग हुई है, कैसे लोगों के बीच में हम पले बड़े हैं, क्या हमारे दुख चिंताएं फियर्स। और आपको पता है जो इंसान सुसाइड कर लेता है कभी कभी वो तो चला जाता है, लेकिन वो हमको ये सिखा के जाता है कि जो मेरे साथ हुआ तुम किसी और के साथ होने मत देना। तो आप जैसे लोगों के लिए ये मैसेज है कि स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड मेडिटेशन, लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करना। जो लोग आपके जीवन में ऐसे आपको दिखते हैं जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना, उनको ध्यान के बारे में बताना, उनको स्वाध्याय कराना, उनको जोड़ना, ताकि जो उन्होंने किया वो कोई और ना करे। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I'll say it's a social responsibility to spread awareness about meditation and about, death and all that stuff. और मैम रही लेकिन बात आपका जो सवाल कि आपने कहा कि वो कहाँ होंगे, तो वो बहुत शांति में होंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। जब इंसान शरीर छोड़ देता है, चाहे वो सुसाइड से छोड़ रहा है, पर छोड़ने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर वो एक नई लर्निंग रहता है। एक बुक है एक आत्मा की यात्रा, है ना, वो आपको कहीं अमेजोन वगैरह पे तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं नीतू मैम का नंबर मेरे पास है, मेरे पास उसकी पीडीएफ है। नीतू मैम आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं तुरंत अभी इस सेशन के बाद वो उनको भेजूंगी, आप उसको पढ़िए। तो उसमें एक आर्मी ऑफिसर के बारे में बात करी है। वो आर्मी ऑफिसर कि जीवन में कुछ ऐसा रहा, उनके जीवन में कुछ ऐसा कष्ट उन्होंने देखा जिसकी वजह से सब उनको नपुंसक बताते थे, है ना। और जब उनको सब नपुंसक बताते थे क्योंकि किसी युद्ध में उनके प्राइवेट पार्ट पे गोली लग गई थी, कुछ चोट लग गई थी, तो सब उनको ऐसा बोलते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। तो एक समय ऐसे आया उन्होंने भी ब्लेड से अपना हाथ नस काट लिया था, और वो देख रहे थे कि खुद की उनकी लाश नीचे पड़ी है, और वो ऊपर से देख रहे हैं कि डॉक्टर्स आ रहे हैं, खून निकल रहा है, और वो बता रहे हैं कि ये मर चुके हैं। लेकिन फिर जब उनकी यात्रा हुई आगे, जब उनको एस्ट्रल मास्टर्स लेने के लिए आए और उन्होंने उनको सारा समझाया कि कैसे कैसे हमारा जन्म होता है, कैसे कैसे हम ऐसा करते हैं, फिर उन्होंने तय किया कि मैं एक जन्म डॉक्टर का लूंगा और मैं सबकी मदद करूंगा, जहां जितने लोगों का वो हो रहा होगा। फिर उन्होंने सबकी मदद करी। सो बुक्स पढ़ो, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आएगी। अदरवाइज एक बुक और है खुर्शद भावनगरी जी की, जिन्होंने लिखी है वो जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। आप लिख लो, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए मैम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड और एक आत्मा की यात्रा। सो चिंता मत करिए, वो जहां भी हैं बहुत अच्छे होंगे। मैम लेकिन लाइक डिफरेंट एसेंस तो सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स का एक ही रहता है यूजुअली देखा जाए तो, बट एक डिफरेंट स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है जहाँ पे स्ट्रांगली ये बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा इस ढंग से अगर जाती है तो अराउंड 1000 ईयर वो एस्ट्रल वर्ल्ड में घूमती है और पर्जिंग होता है। तो लाइक कि स्पिरिचुअल स्कूल्स तो ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही हैं, फिर एक स्कूल दूसरे स्कूल से इतना डिफर कैसे कर सकता है? ये ठीक ऐसी तरीके से है जिस तरीके से हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, कोई किसी से मेल नहीं खा रही है। हर व्यक्ति अलग है, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, सबके भाव, सबका कहना समझाना। हम यहाँ पर भी, जैसे नीतू मैम ने मुझे मौका दिया
कि मैम आप आओ और आप आज सबके बीच में कोई टॉपिक पे बात करो। ऐसे कल कोई और मास्टर आए होंगे, कल कोई और आएंगे, मंडे कोई और, ट्यूसडे कोई और। सब पीएसएसएम से एसोसिएटेड हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से बात बताते हैं, है ना, जिसको जैसी समझ पॉइंट होती है, ऑफ व्यू। जिसका जैसा वो वैसी बात आपकी। आपकी खुद की क्या समझ है एज अ सारिका? सारिका की क्या समझ है? सारिका को क्या समझ आता है? सारिका के मन की आवाज क्या कहती है? उसके अंतरात्मा की आवाज उसको क्या बताती है? वही आपका सत्य है। आपका सत्य वो है जो आपके अंतरात्मा की आवाज आपको बताए, ना मेरा ना यहाँ किसी और का। लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर सेल्फ, कि वो क्या कहती है। और यकीन मानिए कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो बहुत सुरक्षित होंगे। क्या पता कहीं जन्म भी ले चुके होंगे। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। अपना एनर्जी वो कहाँ है वो डालने की बजाय ट्राई कि वो जो एपिसोड ऐसा हुआ उसके लिए मैं औरों की मदद कैसे कर सकती हूँ, उसके लिए आप अपनी आवाज उठाइए, अपने कदम आगे बढ़ाइए, सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स। मैम एक क्वेश्चन और था कि हम सारी आत्माएं कुछ सीखने आते हैं यहाँ पे, हर इनकारनेशन में एक लर्निंग लेसन लेने आते हैं। तो अराउंड कितने लर्निंग लेसन्स हमको लेने होते हैं, इसका कुछ कहीं पे कुछ है मेंशन कि ये सीखना है और फिर हम लोग प्योरीफाई हो जाएंगे? राइट। तो ये अनंत की यात्रा है सारिका जी, है ना। बहुत सारे ऐसे जी। लेसन्स होते हैं जो हमको लेने होते हैं। कोई कंपैशन सीखने आता है, कोई फॉरगिवनेस सीखने आता है, कोई प्रेम सीखने आता है, कोई जेलस की भावना को सीखने आता है। हर कोई कुछ ना कुछ सीखने आता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं और आगामी कर्म होते हैं। संचित कर्म वो जो आपके पास्ट लाइफ से हैं, प्रारब्ध कर्म यानी कि इस करंट लाइफ से, और आगामी कर्म यानी कि जो आप आगे बनाती चली जाएंगी। तो जब आप ऐसा सारिका आपने अपना जन्म लिया है तो आप अपने संचित कर्म जो पिछले पास्ट लाइफ के जन्म के कर्म हैं, मान लीजिए कि आपकी 50 लर्निंग्स हैं टोटल। जी मैम। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम एक जन्म में 50 लर्निंग ले लें। हम मैक्सिमम 2 to 4 लेते हैं, या तो 1 या 2 या मैक्सिमम 3-4, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है ना अभी हमारी। क्योंकि वो सब कुछ कितनी बॉम्बार्डिंग हो जाएंगी हमारे ऊपर, हम झेल नहीं पाएंगे फिर। सो एज अ ह्यूमन बीइंग, हाँ, आपने अपने 50 लर्निंग में से कोई 3 पिक कर लिए कि मुझे इस जन्म में सीखना है पेशेंस, ऐसा सारिका के जन्म में, और मुझे सीखना है कि रिस्पेक्ट कैसे देना है, कैसे लेना है, और मुझे सीखना है एंगर पे काम करना है कि मुझे गुस्सा ज्यादा आती है, तो मुझे देखना है कि हम अपने गुस्से को सात्विक रूप में कैसे लेके जा सकते हैं। ये मेरी 3 लर्निंग्स हैं। अब इन लर्निंग्स के आधार पे आपको बाकी सब मिलता चला जाएगा। मम्मा पापा, लोग, पति, बच्चे, सास ससुर, नंद, भाई बहन, पड़ोसी, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, जिनके साथ आप जॉब में अगर करते हैं या बिजनेस में करते हैं, आपके घर में जो मेड आती है वो भी। क्योंकि अगर आपने एंगर सीखा है, सीखने के लिए आपने जन्म लिया है, या पेशेंस आपने सीखने के लिए जन्म लिया है, सो आपकी जो होम मेकर है, जो मेड है, वो क्या करेगी? वो रोज लेट आएगी। टाइम 9 बजे का है, आएगी 10 बजे। सो वो आपको पेशेंस सिखा रही है जो कि आप सीखने के लिए आए हो। सो ऐसे ऐसे हम पार्ट्स में लर्निंग लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है सारिका जी जब हम सब समझ जाते हैं। हम सब, क्योंकि हम अल्टीमेटली किसके बच्चे हैं? हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा को लगा कि मुझे स्वयं को जानना है, मैं तो पूर्ण हूं, पर मैं पूर्ण बना कैसे? तो उसने अपने पार्ट्स कर दिए बहुत सारे। उसका एक पार्ट है सुनीता, एक पार्ट है सारिका, एक है सुप्रिया, एक है नीतू, एक है किरण, एक है मंजू, एक है पूनम, एक है प्रतिभा, एक है आशा। हम सब उसके पार्ट हैं। आप एक अनुभव ले रही हैं, एक मैं ले रही हूँ, एक नीतू जी ले रही हैं, एक मैम ले रही हैं, एक पूनम जी ले रही हैं, और एक दिन हम सब इकट्ठे होके सब उसी में मिल जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है। हो सकता है कि अभी आपको लगे, हमें ऐसा लगता हो कि भाई हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, बट आई एम श्योर कि वो समय दूर नहीं है। बस सीखते चले जाइए, अपने पे काम करते चले जाइए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करिए। गुस्सा आ रहा है तो भी अपने आप को ये गुस्सा नहीं करना कि मैं तो ध्यानी हूं, मैं गुस्सा कैसे कर सकती हूँ।
मैं तो इतना ध्यान कर रही हूँ, मेरे में पेशेंस क्यों नहीं आ रही है? Embrace yourself, love yourself, respect yourself, accept yourself. Start doing this and you will see the changes. And equally सब कुछ करते जाओ, मतलब मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, बट इसके साथ साथ स्वाध्याय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सज्जन सांगत्य जो अभी हम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू डू सर्विस, सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। आप के किसी को ध्यान सिखाने से अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आज से 2 साल बाद ये सोच सकता था कि यार मेरे बस की नहीं है, मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन क्योंकि सारिका ने ध्यान सिखा दिया तो उसने तो सुसाइड नहीं किया, उल्टा उसने और ऐसे लोगों को ध्यान सिखा दिया जो डिप्रेशन में थे। तो आपका ये एक पुण्य कर्म कितनी आत्माओं को जागृत कर देगा, वो सोचिए आप। मैम लेकिन जो आत्मा गई उसको तो सिखा नहीं पाए। इट्स ओके, नहीं सिखा पाए तो ये देखिए कि अब औरों को सिखाना है। इट्स ओके। कभी कभी कोई आत्माएं सैक्रिफाइस करती हैं हमें ये बताने के लिए कि तुम्हें ये काम करना है। मेरे परिवार में एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो ट्यूबरक्लोसिस से मर गया। उसके मम्मी पापा उसके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते थे। वो मेरे ही परिवार का बच्चा था, मेरी आंखों के सामने मरा वो। मैंने देखा उसको, मैंने देखा उसको आखिरी सांस छोड़ते हुए वेंटिलेटर पे। लेकिन जब वो गया ना, मुझे भी रोना आया, लेकिन मुझे ये समझ आया कि उसका ये सैक्रिफाइस मुझे ये बताया कि मुझे कैसे और परिवारों तक और माता पिता तक ध्यान पहुंचाना है, सो दैट दे कैन ट्रीट देयर चिल्ड्रन वेल, सो दैट दे कैन ट्रीट देयर चिल्ड्रन कि सब में भगवत सत्ता है, सब में भगवान है। सो डोंट पुट योर एनर्जी, जो चला गया और कोई कहीं जाता ही नहीं है सारिका जी, जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, हो सकता है इस वक्त इस क्षण भी वो हमारी ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हों। कोई कहीं नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता, सब यही हैं। बस हम इस ठोस रूप में हैं, हम फिजिकल बॉडी में हैं तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो सूक्ष्म रूप में है तो वो एथरिक बॉडी में है तो बस हम इन आंखों से उनको देख नहीं पाते। कोई कहीं नहीं जाता। सो डोंट वरी अबाउट इट। उनके इस सैक्रिफाइस को, उनके इस बलिदान को आप मशाल जला के, जिसे कहते हैं ना, एक एक टेक अ ओथ एंड स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड मेडिटेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ प्रश्न है? किसी को और कुछ पूछना है? आप कोई समस्या से गुजर रहे हैं, मैम से कुछ डिस्कशन करनी? आतिशी मैडम बोले। मेरी वॉइस आ रही है? यस। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लाइफ में जब ऐसे स्टक फील करते हैं, मतलब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं भी बढ़ पा रहे, बहुत डर आता है, जजमेंट का भी बहुत डर आता है, पर अपनी चीज पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत टाइम हो जाता है, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और हम बहुत क्वेश्चन करते हैं फिर गॉड को या सबको। तो मतलब क्या ये कर्मों से रिलेटेड होता है या सबकॉन्शियस माइंड या क्या, मतलब मैं समझ नहीं पा रही, तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कैमरा ऑन कर सकते हैं, अपना विंडो ओपन कर सकते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली? आतिशी नाम है ना? माइक ऑन कर लीजिए आप अपना प्लीज। आप कब से ध्यान कर रहे हो आतिशी? ज्यादा टाइम तो नहीं। सॉरी, कब से? मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लाइक 1 मंथ ही हुआ है। राइट। मैंने ओके इधर ही ज्वाइन किया। ओके। सो सबसे पहला तो यही है कि ध्यान करते जाओ।
ठीक है। अगर लाइक यू आर एट द एज ऑफ 22 और 23, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 25 देन ऑल्सो हाफ एन आवर डेली। ओके। अब रही बात कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आतिशी जो हम नहीं पा सकते। नथिंग लाइक दैट। हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। हम कुछ चाहे वो, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन करने का, कुछ भी पाने का, रिजल्ट अपने फेवर में लाने का एक रूल है, एक नियम है। और वो नियम है दैट नेवर एवर अटैच योर सेल्फ विद द आउटकम। आउटकम से कभी अपने आप को अटैच मत करो कि क्या आउटकम आएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। सुनने में आसान लगता है ना, पर उसको अपनाने में मुश्किल लगता है। तो आप जो भी कर रहे हो, आप उसको करो, अपना बेस्ट करो, लेकिन उसके आउटकम की इच्छा मत करो। आप बुक्स पढ़ते हो आतिशी? आपका शायद नेटवर्क इशू है। मेरी आवाज आ रही है? दिशी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, वो नेटवर्क बहुत ज्यादा। इट्स ओके। आप एक बुक का नाम लिखो, लिखो 4 एग्रीमेंट्स। लिखो। इस बुक को आपने ऑर्डर करना है। इजीली अवेलेबल है amazon, फ्लिपकार्ट। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो ऑर्डर करो और इसको पढ़ो। आपको बहुत मैडम, काम आएगी ये बुक। डाल टेक का 4 एग्रीमेंट वही है ना मैडम? यस यस यस। ठीक है, ये बुक आप पढ़ो, ये आपको बहुत काम आएगी। और ध्यान करो, आउटकम से अपने आप को अटैच नहीं करना है कि क्या आउटकम आएगा। हाँ, कर्म होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही हम आतिशीय जीवन जी रहे हैं। दैट्स ट्रू, ये सत्य है। लेकिन जब मैं ये बात कर रही हूं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम बदल नहीं सकते। ये बात याद रखना। You can change your destiny, you can change your life, you can change your karma also. I'm saying this open camera के सामने recording में। You can change everything. लेकिन भरोसा, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका सरेंडर भाव, आप सर्विस कैसे कर रहे हो, आप कितने अटैच्ड हो या नहीं अटैच्ड हो, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ध्यान करो। अभी 1 ही महीना हुआ है, अभी करो, डेली करो। पीएमसी हिंदी चैनल सब्सक्राइब किया? यस मैम। हाँ, तो पीएमसी हिंदी चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लिया है, तो उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। आप देखोगे पीएमसी हिंदी चैनल पे एक है जागृत युवा। दैट्स फॉर यंगस्टर्स। ओके, टीनेज के लिए है। आई थिंक फ्रॉम एज ऑफ 15 टिल 30 आई थिंक। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, कोई वर्किंग है, तो क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है, कैसे वो उन चीजों से बाहर आते हैं। और पत्री सर ने भी यंगस्टर्स से बात करी हुई है। पत्री सर का एक इंटरव्यू भी मिलेगा आपको, सर्च करोगे मिलेगा। ठीक है, अब मुझे मिलता है तो मैं नीतू मैम को भेजूंगी, वो आपको ग्रुप में भेज देंगे। मैं ढूंढूंगी। तो आप सुनो, जिसमें पत्री सर ने यंगस्टर्स के सवालों के जवाब दिए हैं। तो कोई चिंता नहीं करना है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं करना है। लाइफ हमें एंजॉय करने के लिए मिली है। वृंदावन का नाम सुना है? वृंदावन, मथुरा वृंदावन। सो ये वृंदावन है। चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, चाहे आप पंजाब में रहते हैं, चाहे आप साउथ इंडिया में रहते हैं, चाहे आप श्रीलंका में रहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, दुबई रहते हैं, न्यूयॉर्क रहते हैं, कनाडा रहते हैं, समस्त सृष्टि क्या है? वृंदावन। और हम वृंदावन वासी हैं। और वृंदावन वासी जो है, उनका काम है केवल और केवल प्रसन्न चित्त रहना, यानी कि आनंद में रहना, खुश रहना, नो मैटर व्हाट। हैप्पीनेस आपका अटमोस्ट, सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका हर लाइफ का परिस्थिति में हैप्पीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
वो कहते हैं ना कि जो इंसान खुश रहता है ना, भगवान जी उसको बहुत सारी खुशियां देते हैं। जो रोता रहता है, भगवान जी उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं फिर। सुना होगा ऐसा, है ना? सो बी हैप्पी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। किसी और पे विश्वास करने की बारी बाद में आती है, पहले खुद पे विश्वास करना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं करती करूंगी और मैं कर सकती हूँ। मेडिटेशन कभी नहीं छोड़ना आतिशी, नॉट इवन फॉर वन डे। Meditate, if possible, half an hour in the morning, half an hour in the night before sleeping. Meditate regularly without fail and read this book. Dr. Miguel का है, John Miguel something, Four Agreements. Order it and read it. It will change your life. Thank you. और किसी को? दीदी मेडिटेशन दिन में 3 बार करना है? जब आप फ्री हो तसल्ली से, जब आप बैठना चाहें तब बैठिए। अच्छा, एकांत में शांति से ना? शांति तो आ जाती है अपने आप, बस बैठिए। बस बैठी, ठीक है। बस बैठिए, धन्यवाद शांति दीदी। अपने आप आ जाएगी। थैंक अच्छा यू। अच्छा, thank है ना? तो जीवन में कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। जो प्रश्न पूछता है ना, वही सच्चा मुमुक्षु है। मुमुक्षु समझते हैं? नीतू मैम बताइए मुमुक्षु क्या है? मैम आपने लिखा हुआ महाअवतार फाउंडेशन, मुझे आपका नाम नहीं पता, बताइए मुमुक्षु कौन है? असली मुमुक्षु कौन है? जानने की इच्छा रखने वाला। हाँ, जो साधक होता है, जो साधना के पथ पर होता है, वो मुमुक्षु। तो असली अच्छा, मुमुक्षु वही है जो जिज्ञासु बोलते थे ना, Yes. जो जानने के लिए जिज्ञासु, इच्छा करते या जो प्रश्न पूछता है, जो क्वेश्चंस पूछता है। हम्म। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, उसे रखिए, पूछिए। अगर हमसे नहीं पूछ पा रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं पूछ पा रहे हैं, ध्यान में पूछिए, अपने हायर सेल्फ से पूछिए, परमात्मा से पूछिए कि मुझे ये जानना है। आप पूछिए और वो आपको जवाब देगा। उसके जवाब देने के तरीके बड़े मजेदार हैं, अनंत तरीकों से वो जवाब देता है। किसी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, किसी गाने के थ्रू, किसी मास्टर के थ्रू, किसी सेशन के थ्रू, किसी किताब के थ्रू, किसी जी पिक्चर के मैम, जी डायलॉग के मैम। थ्रू, पर वो जवाब देता है। So trust yourself and trust the divine. Keep on meditating every day without fail. Spread awareness. और मैंने एक बात सीखी है, जिस चीज की कमी आपको लगता है आपके जीवन में है ना, वो बांटिए। अब आप बोलेंगे मेरे जीवन में वो कमी है, मैं कैसे बांट सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप ध्यान करते रहिए। लेकिन किसी और का जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको ध्यान सिखाइए, आपका मन लगने लगेगा। आपकी आंखों में तकलीफ है, कोई भी आंखों में तकलीफ है, इन्फेक्शन है, ग्लूकोमा है, कोई भी दिक्कत है, तो जिनकी आंखों में तकलीफ है, उनको ध्यान सिखाइए, उनको बताइए ध्यान क्या है, आपकी तकलीफ दूर होगी। जो चीज आपको चाहिए वो बांटिए। आपको हंसी चाहिए, आपको हंसी नहीं आ रही, आपको खुशी नहीं है, आपके फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, इट्स ओके। लेकिन ध्यान करते रहिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा, ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्प्रेड खुशी, स्प्रेड हंसी। दूसरों को हंसाइए। दूसरों को हंसाते हंसाते आप स्वयं कब हंसने लग जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे अच्छा, मैं इतनी खुश रहती थी, इतनी खुश हो सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं है। और इसके साथ साथ बाहर निकलिए घर से जब मौका मिले। पथरी सर हमेशा कहते थे कि जितनी भी ऊर्जामान जगह हैं वहां पर जाके ध्यान करना, पिरामिड सेंटर्स में ध्यान करना, नेचर में जाना, बाबा जी केव्स जा सकते हैं आप, या किसी भी ऐसी घर के पास आपके कोई पिरामिड सेंटर बना हो, कोई मंदिर गुरुद्वारा बनाओ जो बहुत फेमस हो, कोई सिद्ध पीठ हो, वहां जाइए। डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, जस्ट सिट एंड मेडिटेट, और वहां से ऊर्जा लीजिए। पार्क में जाके बैठिए, पेड़ के पास बैठिए, ट्री हगिंग करिए, पेड़ों को हाथ लगाइए, उनसे बात करिए। दीदी ये पिरामिड मेडिटेशन क्या होता है फिर? पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड एक तरीके का बहुत ऊर्जामयी, एक जिसे कहते हैं ना, एक ध्यान करने का एक
चैम्बर टाइप बना होता है ना, वो कैप के फॉर्म में भी आता है, जो एक प्रॉपर एक ऐसी डिग्री पे बना होता है कि जिसके ऊपर से जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वो बहुत ज्यादा तेज गति से हाँ। प्रवाहित होती है। और जब पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं तो विचार शून्य जल्दी हो जाते हैं, बीमारियों से अच्छा। हील होते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, ध्यान गहरा लगता है। तो पीएमसी हिंदी में पिरामिड से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो देखिए। हाँ। और अच्छा। पीएमसी हिंदी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, अच्छा। सबके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर से पीएमसी हिंदी ऐप डाउनलोड करिए। तो वहां से एक ऐप आएगा, ऊर्जाफाई करके आता है, ऊर्जाफाई, यू से ऊर्जाफाई, वहां से आप पिरामिड ऑर्डर भी कर सकते हैं। पिरामिड की कैप आसानी से आपको 150 160 रुपए में मिल जाएगी। तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, उसको पहनिए टोपी की तरह, और पहन के आप ध्यान कर अच्छा। सकते हैं, पहन के खाना बनाइए, ऐसा अच्छा। अच्छा। बहुत ऊर्जा ठीक मिलती है। है उससे। अच्छा। ठीक है, धन्यवाद दीदी। थैंक यू। तो आई थिंक आप सबके जितने सवाल जो मैं बेस्ट बता सकती थी मैं बता पाई। और मैम अब आप सबको मेडिटेशन के लिए ले जाइए, लेट्स डू मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर। मैम एक रिक्वेस्ट है कि आप मंथ में एक दिन निकाले कि हमारे सबके क्वेश्चन आंसर सेशन लेने के, प्लीज। अच्छा, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मैम बहुत मैम दिन के बाद पिरामिड बहुत दिन के बाद कहाँ आए। मिलेगा? हाँ जी, पिरामिड कैप कहाँ मिलेगा बोला है, मैं ढूंढा है तो नहीं मिला है। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आसाम में। आसाम में रहते हैं? तो आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ हाँ, 2 साल से जुड़ी हूँ। तो मैम जैसे आप अपने ग्रुप में डालिए ना पीएमसी हिंदी का, जहाँ से ले सकते हैं, ऊर्जाफाई.com करके है, डालिए डाल जहाँ दे। से पिरामिड। नहीं तो और फिर, नहीं तो बॉम्बे में है कंचन सचिन जी, उनका फोन नंबर मैं डाल देती हूँ नीतू मैम आपको, वो ग्रुप में डाल दीजिए, आप उनको कॉल करके मंगा सकते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया हर जगह भेजते हैं पिरामिड कैप। और उनके पास बहुत सस्ता मिलता है, शायद 80 रुपया या 90 रुपया का मिलता है। लेकिन जैसे आपके घर कोरियर आएगा तो कोरियर चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उनके पास किताबें भी हैं, पत्री। और जिनको मैंने अभी बताया था, वो सारिका जी को, एक आत्मा की यात्रा भी अवेलेबल है उनके पास। मैं आपको उनका नंबर देती हूँ नीतू मैम, आप अपने हाँ, ग्रुप में डालिए। आप मैम ऑर्डर कर सकते हैं उनसे ऑनलाइन। थैंक यू मैम। वेलकम जी। थैंक यू सो मच मैम इस मंच में आने के लिए और हमें इतना सुंदर नॉलेज थैंक देने यू, के लिए। बहुत अच्छा समझाया दीदी आप। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, है ना। तो अब ध्यान करते हैं मिलके, ग्रुप मेडिटेशन के तो वैसे भी बहुत फायदे होते हैं, है ना। सो सब लोग ध्यान में उतरेंगे। मैम आप करवाइए ध्यान। ठीक है मैम। और मैम सुप्रिया मैम, हाँ मैम जी, एक आप जो महावतार बाबा के पास यात्रा के बारे में बोले ना, वही बात एक बार बता दीजिए मैम, जिसका इच्छा है तो वो शामिल हो सकेंगे। श्योर। हाँ सो जी मैम। महाअवतार बाबा जी के बारे में अगर आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो नैनीताल से ऊपर एक जगह है रानीखेत, और उससे ऊपर जगह है द्वाराहाट। द्वाराहाट पे महाअवतार बाबा जी की केव बनी हुई है, उनकी स्थली है जहां पर सब लोग जाते हैं और ध्यान करते हैं। तो मैं मई में जाने वाली हूँ, 10 मई के बाद मैं जाऊंगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा साथ करना चाहता है, कोई मेरे साथ चलना चाहता है, तो आप मोस्ट वेलकम। आप जिस भी शहर में रहते हैं बस आप दिल्ली तक आ जाइए, नहीं तो आप सीधा काठगोदाम तक आ जाइए। जहां भी आप रहते हैं काठगोदाम तक आप आ जाइए। सो काठगोदाम के बाद आप मेरे साथ चल सकते हैं, और मैं आपको नेचर की इतनी खूबसूरत चीजें दिखाऊंगी, आई बेट यू आप बोलेंगे कि हम घर वापस नहीं जाने वाले। सो हम वहां जाएंगे, बाबा जी के एक इकट्ठे ध्यान करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, और बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में जानेंगे। पथरी सर खुद कहते थे कि ट्रैकिंग करनी चाहिए। तो 10 मई के बाद मैं प्लान बनाऊंगी, मैं एक बारी मैम को रिमाइंडर दे दूंगी। जो भी मेरा साथ करना चाहते हैं मोस्ट वोस्ट वेलकम है। दीदी आप ठीक है, बता देना, हम भी चलेंगे। श्योर 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 श्योर, मैं हाँ मैम हाँ। को बता दूंगी, तब आप आ हाँ सकते हैं। हाँ।
हाँ। दिल्ली आना शायद ठीक नहीं रहेगा, है ना? आप कहीं पर भी रहते हैं, किस लिए आप लोग दिल्ली आएंगे? सीधा काठगोदाम पहुंचिएगा, मैं भी सीधा दिल्ली से काठगोदाम पहुंचूंगी, फिर वहां से हम एक साथ जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर एड्रेस वगैरह जहाँ आप रुके करें सब वो तो बात कर सब लेंगे पूरा फिर, डिटेल, पूरा है डिटेल, ना हाँ, पूरा? आपको मिल पूरा। जाएगा। जी जी जी। हाँ ठीक है दीदी। थैंक यू। और मैं ना अभी चैट बॉक्स में यहाँ पर वो कंचन जी का नंबर यहीं डाल रही हूँ। वो बॉम्बे रहते हैं, कंचन सचिन, बहुत सीनियर मास्टर है हमारे पीएसएसएम के, बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं। बहुत साल हो गए उनको, तो मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए। उनके पास सारी किताबें हैं, पिरामिड कैप है, आई पिरामिड है, सब कुछ है। बहुत रीजनेबल रेट में देते हैं, अपने लिए वो एक भी रुपया अपना रखते नहीं है, बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। तो आप उनसे मंगा लीजिए, आपके एड्रेस पे वो भेज देंगे। कोरियर चार्ज जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो आपको पे करना रहेगा। और आतिशी, आप पूछ लेना अगर आपको उनके पास 4 एग्रीमेंट्स मिले, शायद वो भी हो उनके पास, अगर मिले तो आप डायरेक्टली उनसे भी ऑर्डर कर सकते हो अलोंग विद पिरामिड। ठीक है, थैंक यू।